हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी एक ट्रक राजस्थान की गली गली से वाकिफ थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने राजस्थान में डिलीवरी नहीं की हो। और आजकल के सफ़र में राजस्थान के अलावा उसके आजू बाजू के स्टेट में भी डिलीवरी करने लगा। सच कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरे बॉस मुझे काम देने से पहले बिल्कुल भी घबराते नहीं थे। और सबसे कठिन काम को मैं ही अंजाम दिया करता था। और एक दिन इसी तरह से मेरे बॉस ने एक बड़े काम को मेरे ऊपर सौंप दिया। हालांकि इन दिनों उन्होंने मेरी तनख्वाह भी काफ़ी हद तक बढ़ा ही दी थी, इसलिए मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता था। बाकी ट्रक ड्राइवर की वजह मेरी तनख्वाह सबसे ज़्यादा थी। मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिलने की वजह से मुझे जो भी काम बताया जाता था मुझे बिंदास होकर उसको अंजाम देना पड़ता था। ऐसे में उस रात भी मैं ट्रक लेकर राजस्थान के अंदर ही डिलीवरी करने के लिए निकला हुआ था। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं राजस्थान कितना पौराणिक राज्य है। यहाँ के चीज राजा महाराजों जैसी संस्कृति को प्रभावित करती है। और यही वजह थी कि उस दिन ट्रक चलाते हुए मैं देख रहा था कि आज पहले बार मैं कोटा के थोड़ा दूर एक ऐसे इलाके में पहुंचा था जहाँ की सड़क बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से अनजान ट्रक में गाने सुनता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ता भी एकदम साफ था। मेरे बगल में मेरा एक हेल्पर कुंभरन की नींद लेकर आराम से पड़ा हुआ था। एक बार के लिए तो मेरा मन किया कि मैं उसे एकदम से उठा दूं, लेकिन फिर मैंने उसे आराम करने ही दिया और मैं चुपचाप ट्रक चलाता रहा। फिर इसी बीच में ट्रक एक बहुत ही पुरानी सी हवेली के पास पहुंच गई, जो मैंने देखा कि उस हवेली के ऊपर बड़े ही अजीब तरह के चित्र बने हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उस हवेली में बहुत पहले कुछ लोग रहा करते थे और उन्हीं पौराणिक लोगों की यह सब तस्वीर कुछ इस तरह से बनाई गई है। उन सबको देखकर एक बार के लिए मैं सोचता ही रह गया और उसके बाद मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। और तभी मेरी नज़र वहाँ पर मौजूद एक वाटर कूलर पर पड़े तो मैंने देखा सुविधा थी। ऐसे मैं ट्रक को वहीं रोक दिया और ट्रक के अंदर वाली तो बोतल लेकर उतरा। तो मैं नीचे उतरकर वाटर कूलर के पास पहुंचा और पानी पीने के बाद उन बोतल को भी पानी से भर दिया। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, नमस्ते भाई साहब, वो ट्रक आप ही का है ना? क्या? इस पर मैंने पीछे मुड़कर तो एक 40 से 45 साल का आदमी मेरे पीछे खड़ा था। इस पर मैंने भी अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा,